Subscribe now and press the bell icon. बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं, मोहे 2 लाख करोड़। फिर क्या कहता है कि कर्मों से तीरथ है और अब जब पे नाम कबीर, वो तो मुझे पकड़ने पड़े, दाता जड़नी पड़े जंजीर। कि जो पहले इन्होंने कर्म किए हैं और अब आपकी शरण में आके आपका मंत्र जाप कर रहे हैं, आपके अनुयायी हो गए हैं, तो उनके जो पहले किए हुए कर्म हैं उनके आधार से तो मैंने इनको दंडित करना पड़ेगा, जड़नी पड़े जंजीर। तब परमात्मा ने क्या कहा, करम भरम ब्रह्मंड के और पल में करहूं नेस, जिन हमरी दो ही दी, सो करो हमारे पेश। जिन्हें मेरी दुहाई भर दी कि मैं कबीर साहब का बच्चा हूं, उस परमात्मा का अनुयायी हूं, तो उनको मेरे पास लाना। कहाँ लाना? इसी प्रत्येक ब्रह्मांड में परमात्मा का एक यहाँ एक अलग स्थान है, त्रिकुटी पे। त्रिकुटी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमात्मा का भी एक ऐसा स्थान बना हुआ है, जैसे प्रत्येक देश में और प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, जो अपने निज देश की सब खबरें और उस देश के जो व्यक्ति वहाँ रह रहे हैं उनके से संबंधित जानकारी रखता है। तो ये धर्मराज को भी पता था कि यहाँ एक कार्यालय है जिसमें ये साहब बैठते हैं। गरीबदास जी को तो जिंदा महात्मा दिख रहे थे और धर्मराज को उस रूप में दर्शन हो रहे थे जिस रूप में वो अपने ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ अपने दरबार में बैठते हैं। तब उनको कह रहे थे, ये थी तुम्हें कोई ऐसी समस्या आती है तो करो हमारे पेश, वहाँ ले आना इस आत्मा को और गिले तेरी बई को, ये तेरे अकाउंट को भी ले आना। कर्म भरम ब्रह्मंड के पल में करहूं नेस, जिन हमरी दो ही दी, सो करो हमारे पेश। एक पल में काट दूंगा इन सारे ब्रह्मंडों के, तेरे कर्म भरम इस ब्रह्मंड के। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। सतगुरु शरण आके फिर धर्मराज डर कैसा। इस परमात्मा की शरण में आने के बाद तो धर्मराज का भय नहीं रहता आपको। एक भक्त, वैसे तो बहुत भक्तों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो एक आध भक्त की बात याद रह जाती है। वो कह रहा था कि मैं रात्रि में सो गया, रात्रि में 2 काले काले व्यक्ति बड़ी बड़ी कद के, वो कहने लगे का मेरे साथ चलो, और मैं न चाहते हुए उनके साथ उड़ लिया। विवश पता नहीं क्या हुआ, और मैं जब एक महल सा दिखाई दिया काफ़ी निकट सी, तो मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उन्होंने कहा कि तेरे को धर्मराज के पास पेश करेंगे, और कहा फिर क्या करोगे? उसके बाद जो आदेश होगा, नरक में डालना है या कहीं और भेजना है, तो फिर वो ऐसा ही करेंगे। तो उसने कहा कि मुझे फिर बात याद आई कि गुरुजी बताते हैं कि भी हमें तो यम के दूत लेने आ ही नहीं सकते। तो पहले तो ये सोचा कि शायद मेरी कोई करनी में फर्क तो नहीं पड़ गया, कोई भक्ति में। फिर उसने सोचा कि अब क्या बने, गुरुजी का तो आदेश है कि यम के दूत लेने नहीं आ सकते। तो मैं वहीं अड़ गया, खड़ा हो गया। कहने लगा भाई तुम नहीं ले जा सकते मेरे को, तुम यम के दूत हो क्या? हाँ हम यम के दूत हैं। कि भाई तुम नहीं ले जा सकते, पता है तुझे मैं कबीर साहब का उपासक हूँ, भगवान कबीर साहब का बच्चा हूँ। तो बोले चल चल तू आगे न, आगे बात फैसला होगा।
वो मुझे आगे की सीटें में पाछे न खिसकूं तो मेरी रुन की झगड़ा हो गया, गुट्टम गुट्टा। तो उनमें से एक बोला, भाई पहले पता करा, कदे गलती लाग रही हो, इतना कॉन्फिडेंस से ये आदमी कह रहा है, कदे हम इसने खाम खा पीटे फिर हमें सजा मिले, जा पूछ के आ तू। एक मेरे पास खड़ा रहा, एक अंदर गया। धर्मराज से प्रार्थना की, महाराज जिस व्यक्ति को आपने लेने के लिए भेजा है वो कह रहा है कि मैं कबीर साहब का शिष्य हूँ, उनका पुजारी हूँ। एकदम धर्मराज के कहते धौला शरीर हो गया, सफेद पीला पड़ गया चेहरा, और उसने देखा उठा का अकाउंट, और मैंने न्यू के न्यू बोलते सुने। वो कह रहा है कि इसने वापस छोड़ दो, मरवाओगे मुझे भी। ये नहीं, वो दूसरा था भाई।